हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विद सिग्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको जानते हैं, हमारे चैनल पर हरियाणा की भौगोलिक स्थिति, हरियाणा की प्रमुख झीलें, हरियाणा का गठन, ये पीछे की क्लासेज आपके सामने हो चुकी हैं। यदि किसी ने हमारी पीछे की क्लासेज नहीं देखी है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है और आप उनको पीछे की जो भी क्लासेज हुई हैं उनको आप देख सकते हो। आज मैं आप सभी के सामने कराऊंगा हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के बारे में आप सभी को बताऊंगा। एक एक बात बताऊंगा कि उसमें कुल कितने पद स्वीकृत है। हरियाणा का सबसे लंबा का हरियाणा एवं पंजाब का सबसे लंबा कार्यकाल वाला मुख्य न्यायाधीश कौन था, वर्तमान में कौन है, हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट का पहले नाम क्या था, जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसका नाम क्या था, सारी बातें मैं एक एक बात आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, हमारे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहला क्वेश्चन तो यह आता है आप सभी के सामने, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, स्टार्टिंग में इसकी स्थापना 1919 में लाहौर में हुई थी और उस समय इसका नाम था लाहौर उच्च न्यायालय। लाहौर उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के रूप में 1919 में 1919 में स्थापना हुई थी भाई। ध्यान रहे, स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में इसके लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, जो आज वर्तमान में हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो भाई, स्थापना कब हुई थी भाई? 1919 में। कहां पर हुई थी भाई? लाहौर में। और उस समय इसका नाम भी क्या रखा गया था? लाहौर उच्च न्यायालय ही इसका नाम रखा गया था। दूसरा क्वेश्चन आता है, ये किस अधिनियम के तहत बना था? तो याद रखना दोस्तों, ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1915, भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत बना था भाई। यह ध्यान रखना, यह क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछा जा चुका है कि किस अधिनियम के तहत हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट या उस समय का लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो याद रखना, भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत इस न्यायालय की स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यह आता है, किसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो इसका पहला मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल था। कौन था भाई? कौन था? तो याद रखना, सर सादीलाल भी, सर सादीलाल था इसका पहला मुख्य न्यायाधीश। सर सादीलाल का संबंध आए, यदि आपसे पूछा जाए कि सर सादीलाल का संबंध हरियाणा में कहां से है, तो याद रखना, रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं भैया। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं कौन भाई? सर सादीलाल भी। सर सादीलाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो रेवाड़ी जिले से है। और इन्होंने लाहौर उच्च न्यायालय या वर्तमान का मैं कहूं पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ कब ली थी? तो याद रखना, 1920 में। इन्होंने सर सादीलाल ने शपथ कब ली थी? तो याद रखना, 1920 में भी। शपथ कब ली थी? तो याद रखना, मुख्य न्यायाधीश के रूप में तो 1920 में ली थी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, हरियाणा एवं पंजाब जो वर्तमान में नाम है, उसका पहले नाम था लाहौर उच्च न्यायालय। उसकी स्थापना 1919 में लाहौर में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा क्वेश्चन आता है, इसका पहला या प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बना था? तो याद रखना दोस्तों, इसका पहला मुख्य न्यायाधीश था सर सादीलाल, जो कि हरियाणा के रेवाड़ी जिले से बिलोंग करते हैं। कौन भाई? सर सादीलाल, जो हरियाणा एवं पंजाब वर्तमान का नाम और पहले इसका नाम लाहौर उच्च न्यायालय था, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर सादीलाल। कहां से बिलोंग करते थे? रेवाड़ी। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि सर सादीलाल ने शपथ कब ली मुख्य न्यायाधीश के रूप में? तो 1920 में। कब भाई? 1920 में
मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ये 3-4 बातें जो मैंने आपके सामने दर्शाई है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनता है यहां से एक ना एक। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आप देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन एचएससी ने बहुत बार पूछा था, याद रखना। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है। सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत लाहौर उच्च न्यायालय या वर्तमान का पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। तो याद रखना, भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत। किसके तहत भी? भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत। ये एग्जाम में आ चुका है, एचएससी में डी ग्रुप का पेपर था, उसमें पूछा गया था, याद रख लेना। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि इसके ये इंडिया में कब लाया गया? भी आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में इसको स्थानांतरित कब किया गया। देखिए दोस्तों, इसको इंडिया में स्थानांतरित कब किया गया था, याद रखना 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, तो इसको लाहौर से स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पर भाई? शिमला। 1947 को लाहौर से शिमला स्थानांतरित कर दिया गया। शिमला स्थानांतरित कर दिया गया भी, स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, कि इसको भारत में, भाई आपको मैंने लिखवाया कि सबसे पहले इसकी स्थापना लाहौर में हुई थी, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको भारत कब लाया गया, तो भारत में जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय इसको कहां पर शिफ्ट किया गया था, स्थानांतरित किया गया था, तो शिमला में स्थानांतरित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन क्या था आप सभी के सामने कि जब 15 अगस्त 1947 को या भारत में आने के बाद या स्वतंत्र भारत का या आजाद भारत का पहला, आजाद भारत होने के बाद पहला मुख्य न्यायाधीश हुई, क्या क्या दोस्तों ध्यान रखना, स्वतंत्र होने के बाद, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत आजाद हो गया था और इसको शिमला में स्थानांतरित कर दिया गया था, तो इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बना था, तो याद रखिए दोस्तों, रामलाल। कौन बना था भाई? रामलाल। देखिए दोनों नाम मिलते जुलते हैं, एक सादीलाल है और एक रामलाल है, लेकिन सादीलाल है वो कोर्ट का सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश, यानी कि लाहौर में जब इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, तो 1920 में उन्होंने पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, जबकि रामलाल आजाद होने के बाद, यानी कि भारत आजाद होने के बाद बनने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश है। तो याद रखना, दोनों ही बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, याद रखना भी। अगला क्वेश्चन क्या आता है आप सभी के सामने, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इसको चंडीगढ़ कब लाया गया। देखो अब तक मैंने बताया लाहौर से शिमला, और वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट है वो चंडीगढ़ में है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा आप सभी के सामने, इसको चंडीगढ़ कब ले आएगा अभी, या कब स्थानांतरित हुआ अभी। देखिए चंडीगढ़ की बात हो रही है, तो चंडीगढ़ कब ले आया गया, तो याद रखना 1955 में, 1955 में इसको शिमला से स्थानांतरित कहां कर दिया गया भाई, चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया। दोनों बात ध्यान रखना, शिमला में 15 अगस्त 1947 को, और शिमला से चंडीगढ़ कब लाया गया, तो याद रखना 1955 को लाया गया था। अब ध्यान रखना भी, जब लाहौर में था तो तब इसका नाम था लाहौर उच्च न्यायालय, लेकिन जब शिमला में लाया गया, तो इसका नाम क्या रखा गया, द ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब। क्या भाई, द ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब, द ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब, द ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब इसका नाम रखा गया। कब? 15 अगस्त 1947 के बाद, या मैं कहूं जब शिमला लाया गया तब इसका नाम रखा गया द ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब।
और चंडीगढ़ लाया गया तब इसी का नाम क्या था? द ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब। और जब स्थापना हुई तब नाम क्या था? लाहौर उच्च न्यायालय। ध्यान रखना। अब बात आती है, चंडीगढ़ भी आ गया, अब बात क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि इसका नाम हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट कब पड़ा? तो दोस्तों याद रखना, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जब हरियाणा बना, यानी कि जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना, उसी समय इसका नाम पड़ा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। क्या नाम पड़ा दोस्तों? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, हाईकोर्ट, हाईकोर्ट नाम कब पड़ा? तो याद रखना 1 नवंबर 1966 को। देखिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट नाम कब पड़ा भाई? 1 नवंबर 1966 को इसका नाम रख दिया गया पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। अब क्वेश्चन आपके सामने यह उठ जाता है कि जब इसका नाम पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट हुआ तब इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? या फिर मैं कहूं कि हरियाणा बनने के बाद पहला, तो याद रखना उस समय आ जाएगा मेहर सिंह। कौन आ जाएगा दोस्तों? मेहर सिंह भाई। मेहर सिंह, मेहर सिंह हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, या फिर स्वतंत्र हरियाणा या फिर हरियाणा बनने के बाद इसका जो पहला न्यायाधीश था वो कौन हुआ? मेहर सिंह, जस्टिस मेहर सिंह। तो मैंने आपसे यहां तक 3 मुख्य न्यायाधीशों के नाम बताए हैं। सबसे पहला सादीलाल, दूसरा रामलाल और तीसरा क्या बताया है? मेहर सिंह। यानी कि आजाद हरियाणा का या हरियाणा बनने के बाद पहला मुख्य न्यायाधीश बनता है वो कौन बनता है? जस्टिस मेहर सिंह। दोनों राज्यों का, पंजाब एवं हरियाणा दोनों राज्यों का संयुक्त हाई कोर्ट होगा। ये हमें कहां से पता चलता है? आर्टिकल अनुच्छेद 231 के तहत, आर्टिकल अनुच्छेद 231 के तहत 2 राज्यों का संयुक्त कोर्ट होगा, न्यायालय होगा। इस बात की हमें जानकारी मिलती है। हालांकि उच्च न्यायालयों के बारे में हमें भाग 6 आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक हमें व्याख्यान मिलता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि उच्च न्यायालय का व्याख्यान किस भाग में है? तो भाग 6 में है। भाग पूछे जाए तो भाग है 6, आर्टिकल पूछा जाए तो 214 से 232 आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय का व्याख्यान है। तो याद रखा, हालांकि ये बातें आपकी पॉलिटी में भी हो जाएंगी, लेकिन अपने को जो याद रखना है वो ये रखना है कि हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट दोनों का संयुक्त किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 231 के तहत रखा गया है। अब देखना, अब आपको पता चल गया कि हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, इसका नाम कब रखा गया? 1 नवंबर 1966 को। अब 1 नवंबर 1966 को पहला मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो कौन बना दोस्तों? जस्टिस मेहर सिंह। अब क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में, क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश कौन है? तो याद रखना रविशंकर जहां भाई, रविशंकर जहां। वर्तमान में हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो याद रखना रविशंकर झा वर्तमान में हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। याद रखना। अब देखो यहां से क्वेश्चन और बन जाते हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आ जाएगा कि हरियाणा में सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का है? सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय के सबसे लंबे कार्यकाल वाला मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन क्या?
सबसे लंबा कार्यकाल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का रहा है? तो याद रखना दोस्तों, अमरनाथ भंडारी, अमरनाथ भंडारी जी का। ध्यान रखना, सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का रहा है? तो याद रखना, अमरनाथ भंडारी जी का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में। दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा दोस्तों, आपसे पूछ लेगा सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का रहा है? तो याद रखना, देवी सिंह तेवतिया, देवी सिंह तेवतिया। याद रखना दोस्तों, यहां पर पूछा है, दो क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एक तो सबसे लंबा कार्यकाल वाला मुख्य न्यायाधीश और दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल वाला। तो सबसे लंबा कार्यकाल श्रीमान अमरनाथ भंडारी जी का रहा है, जस्टिस अमरनाथ भंडारी जी का रहा है, जबकि सबसे छोटा कार्यकाल जस्टिस देवी सिंह तेवतिया का रहा है। तो दोनों ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे एग्जामिनर, दोनों आपको याद रखने हैं। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% किसी न किसी एग्जाम में यहां से एक नया क्वेश्चन जरूर छपेगा, 101% गारंटी है। बस शर्ते यही कि आप हमारे साथ बने रहिए लंबे समय तक, हम आपको हर क्लास देंगे। किसी ने अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें। आगे देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट का ऐसा मुख्य न्यायाधीश जिसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चली हो। तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? महाभियोग की प्रक्रिया भाई, महाभियोग की प्रक्रिया किस पर चली है? तो याद रखना, रामास्वामी, जस्टिस वीर रामास्वामी जी पर एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया चली है। हालांकि ये पूर्ण नहीं हो पाई, उन्होंने अपनी इस प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिस पर महाभियोग की प्रक्रिया चली हो, तो वीर रामास्वामी जी है जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया चली हो। हालांकि ये पूर्ण होने से पहले ही इन पर क्या दे दिया गया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये ध्यान रखना, इन्होंने अपना पद से त्याग पत्र दे दिया था। तो ये याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जस्टिस वीर रामास्वामी से, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चली हो लेकिन पूर्ण नहीं हुई, उन्होंने पहले ही अपने पद से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्या आ जाएगा, आपसे पूछेगा कि हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश भी बने हो और राज्यपाल भी बने हो, राज्यपाल एवं मुख्य न्यायाधीश दोनों पद पर, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के रूप में दोनों पद पर ऐसे कौन से जस्टिस है जो दोनों पद पर रहे हों? तो ध्यान रखना, पहला है श्रीमान एसएस संधालिया, पहला कौन है भाई, एसएस संधालिया। दूसरा कौन है, पहला पूछा जाएगा आपसे कि ऐसे कौन से जो राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश दोनों के पद पर रह चुका है, तो क्या आ जाएगा, एसएस संधालिया एक है भाई। दूसरा क्या आ जाएगा, यस नरूला जी, यस नरूला जी है। ये हरियाणा में पंजाब हाईकोर्ट और हरियाणा के राज्यपाल दोनों पद पर रह चुके हैं। याद रखना, जस्टिस नरूला जी और जस्टिस संधालिया जी ये हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश प्लस राज्यपाल दोनों पद पर रह चुके हैं, याद रखना भी, दोनों पद पर रह चुके हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट, हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा, ये कौन से नंबर के हैं? तो कौन से नंबर के हैं? रविशंकर झा जो कि वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, ये कौन से नंबर के हैं? कौन से नंबर के हैं? तो याद रखना 35वें हैं। कौन से अभी? 35वें नंबर के हैं। 35वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं, याद रखना। एक बार एग्जाम में आया था कि वर्तमान में हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट, वर्तमान में हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट में कुल कितने पद स्वीकृत हैं? तो याद रखना वर्तमान में याद रखना वर्तमान में कुल कितने पद स्वीकृत हैं? याद रखना स्वीकृत पूछा है। हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट में कुल कितने पद स्वीकृत हैं? तो याद रखना वर्तमान में 85 पद हैं, याद रखना। पंजाब एवं हाईकोर्ट में सभी न्यायाधीशों को मिलाकर 85 है। सभी न्यायाधीशों के मिलाकर कितने पद स्वीकृत है? तो 85 पद स्वीकृत है, ये याद रखना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान की बात हो रही है अभी, वर्तमान में कुल कितने पद स्वीकृत है? तो याद रखना 85 पद स्वीकृत हैं। तो मैंने यहां पर आपसे एक एक क्वेश्चन बताया है कि सबसे पहला कौन, सबसे लास्ट में कौन। तो एक बार देख लीजिए, स्टार्टिंग में आपका एक बार दोबारा बता देता हूं, दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। यहां पर सबसे पहले लाहौर में हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट जो वर्तमान में नाम है उसका सबसे पहले लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से इसकी नींव रखी गई थी 1919 में। किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत इसकी नींव रखी गई थी, ये भी याद रखना है। पहला इसका मुख्य न्यायाधीश लाहौर में सर सादीलाल जी जो रेवाड़ी जिले से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 1920 में इस पद के लिए पहली बार शपथ ग्रहण की थी, याद रखना भी। दूसरी क्वेश्चन आ जाता है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि इसको आजाद होने के बाद, भारत आजाद होने के बाद इसको कहां पर ट्रांसफर किया गया, शिफ्ट किया गया? तो याद रखना स्वतंत्र भारत का 15 अगस्त 1947 को इसको लाहौर से शिमला जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में है वहां पर इसको स्थानांतरित किया गया था। उस समय इसका नाम रखा गया द ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब। शिमला में इसका नाम क्या रखा गया? द ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब। अब शिमला से आपको पता है दिसंबर जनवरी में सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो उस समय दक्षिण हरियाणा जो आज वर्तमान में जो हरियाणा है उनको वहां पर जाना थोड़ा सा कठिनाई होती थी, इसलिए इसको चंडीगढ़ लाया गया। पहला क्वेश्चन ये आता है कि शिमला से चंडीगढ़ इसको कब लाया गया? तो याद रखना 1955 में लाया गया। आजाद भारत, स्वतंत्र भारत या शिमला में आने के बाद द ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब का पहला न्यायाधीश रामलाल जी थे। जब हरियाणा बना या हरियाणा बनने के बाद इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो कौन था? जस्टिस मेयर सिंह। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि जब इसको चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया उस समय इसका न्यायाधीश कौन था? तो कौन था भाई? अमरनाथ भंडारी था। 1955 में कौन था? तो अमरनाथ भंडारी जी था भाई। और जब हरियाणा बना उस समय कौन था भाई? जस्टिस मेयर सिंह। दोनों हरियाणा में पंजाब हाईकोर्ट, इसका नाम कब पड़ा? तो 1 नवंबर 1966 को इसको पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का नाम दे दिया गया। दोनों राज्यों की संयुक्त कोर्ट होगी, ये किस आर्टिकल में दर्शाया गया है? तो आर्टिकल 231 में इसका व्याख्यान किया गया है। ठीक है, हालांकि आर्टिकल्स, अनुच्छेद, भाग ये सारे आपके पॉलिटी में क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूं। उच्च न्यायालय का व्याख्यान भाग 6 के अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक व्याख्यान किया गया है। दो राज्यों का संयुक्त कोर्ट होगा, यह हमें आर्टिकल 231 से जानकारी मिलती है। उसके बाद आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था
आपसे पूछा गया था कि वर्तमान हरियाणा का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में कौन है, रविशंकर जहाँ। वर्तमान में हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई, तो रविशंकर जहाँ है। दूसरा पूछा गया था कि सबसे लंबा कार्यकाल पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का ऐसा कौन सा मुख्य न्यायाधीश जिसका सबसे लंबा कार्यकाल चला हो, तो कौन था भाई, अमरनाथ भंडारी था। सबसे कम कार्यकाल किसका था, देवी सिंह तेवतिया का था। यह भी आपको याद रखना है। महाभियोग चलने वाला एकमात्र मुख्य न्यायाधीश तो जस्टिस वीर रामास्वामी पर महाभियोग की प्रक्रिया चली थी, जो कि पूर्ण नहीं हुई। उन्होंने प्रक्रिया चलने के बाद पहले ही, खत्म होने के बाद, समाप्त प्रक्रिया होने से पहले ही अपने पद से क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद पूछा जाएगा कि वर्तमान में आपके कुल कितने पद स्वीकृत है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, तो 85 को याद रखना। तो आपको आशा करता हूं कि जो मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं गारंटी लेता हूं एक ना एक क्वेश्चन 101% यहां से आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास को शेयर करें, लाइक करें। तो एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू क्लास।